यह कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां की परंपरा बहुत ही अजीब है। इस गांव में जो मेहमान आते हैं उनके के लिए एक सुंदरी को भेजा जाता है और उस आदमी के साथ ना होता है। कहानी की शुरुआत 1930 से होता है। यहाँ ब्रिटिश सरकार ने एक नया नियम लगाया है। वो अपने लोगों को छोटे छोटे गाँव में भेज रहे होते हैं ताकि वहाँ के लोगों को शिक्षा दिया जा सके। इसीलिए जॉन नाम के एक आदमी को मलेशिया भेजा जा रहा था। यहाँ का गाँव बहुत ही पिछड़ा हुआ है और जॉन यहाँ आने के लिए नाव का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पहुँचने के बाद जॉन इंतजार करता है कि कोई उसे लेने के लिए आएगा। तभी वहाँ वह एक आदिवासी को देखता है जिसका नाम चंदूलाल होता है। चंदूलाल अंग्रेजी बोल सकता है। अब चंदूलाल उसे गांव में लेकर जाता है। गांव में पहुँचने के बाद जॉन गवर्नर से मिलता है जिसका नाम हेनरी होता है। अब जॉन और हेनरी एक साथ जीप में सवार होकर आगे जाने लगते हैं। अब हेनरी जॉन को सारी बातें बताता है कि आखिर इस गांव में क्या क्या होता है। वह कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड हो, फिर तुम इस गांव में क्यों आए। तब जॉन अपनी कहानी बताने लगता है कि उसके पिताजी चाहते थे कि आदिवासियों को अच्छी शिक्षा दी जाए, लेकिन युद्ध के दौरान उसके पिताजी की मौत हो गई। अब उनके सपने को मैं कैसे भी करके पूरा करने आया हूँ। अब ये लोग जंगल के बीचों बीच वाले एक घर पर पहुँच जाते हैं। फिर हेनरी बताता है कि कल तुमसे मिलने के लिए यहाँ के आदिवासी आने वाले हैं, तब तुम अपने प्लान के बारे में उनको बता सकते हो। अगले दिन सारे आदिवासी उससे मिलने के लिए आते हैं। इनके मुखिया का नाम मेलाका होता है। तभी जॉन के पास एक सुंदरी आती है जिसका नाम सलीमा होता है। सलीमा जॉन को शराब देती है, लेकिन जॉन पीने से मना कर देता है और कहता है कि वह ये सब नहीं पीता है। तब चंदूलाल उसे समझाता है कि अगर आपने ये नहीं पिया तो हमारे लोगों में नाराजगी हो जाएगी। फिर जॉन शराब को पी लेता है। अब जॉन सलीमा के ऊपर नजर डालता है तो उसके केले से पानी टपकने लगता है। अब सलीमा का डांस स्टार्ट होता है। जॉन सिर्फ उसे ही देख रहा होता है क्योंकि सलीमा उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी। डांस खत्म होने के बाद यहाँ के लोग जॉन को डांस करने के लिए बोलते हैं। फिर जॉन सबको एक अंग्रेजी कविता सुनाता है, पर जॉन की कविता लोगों के समझ में नहीं आती है और उन्हें मजा भी नहीं आता है। अब जॉन डांस करने को सोचता है और चंदूलाल के पास आता है। वह उसके साथ रोमांटिक डांस करता है। अब ये देखकर सारे लोग खूब हंसने लगते हैं। अगले दिन हेनरी जॉन के पास आता है और बताता है कि यहाँ पास में माइनिंग का काम चल रहा है जिसमें कुछ चाइनीज लोग काम कर रहे हैं और उनके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। यहाँ पास के आदिवासी उनको सता रहे हैं, तुम्हें भी उनसे बच के रहना होगा। तभी यहाँ पर मिलाका सलीमा के साथ आता है और उन्हें अपनी परंपरा के बारे में बताने लगता है। अब जॉन को उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही होती है। तब हेनरी उसे बताता है कि यहाँ का रिवाज ये है कि यहाँ जब भी कोई यूरोप का मेहमान आता है तो ये लोग उन्हें एक सुंदरी गपागप के लिए देते हैं जो उनकी पत्नी बनकर रहती है। यह बात सुनकर जॉन आश्चर्यचकित हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि ये कैसा नियम है। शुरुआत में उसे लगता है कि सलीमा को मेरे साथ रहने के लिए उसके लोग फोर्स कर रहे हैं, इसलिए सलीमा से वह इस बारे में बात भी करता है। लेकिन सलीमा कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ जब तक तुम यहाँ पर रहोगे। अब हेनरी बताता है कि इस प्रथा को स्लिपिंग डिस्टॉनरी कहा जाता है। तब सलीमा बताती है कि उसकी माँ ऐसे ही थी, उसका पिता एक अंग्रेज था, इसलिए वह ऐसी दिखती है। वह जॉन के साथ रहना चाहती है क्योंकि वह अंग्रेजी और अच्छे से सीखना चाहती थी। जॉन अब सलीमा को अपने साथ रखने के लिए मान जाता है, पर जॉन कहता है कि वह सलीमा को अपनी भाषा सिखाएगा पर उसके साथ कभी भी गपा गप नहीं करेगा। अब इस बात पर हेनरी गुस्सा हो जाता है। सलीमा को भी ये बात पसंद नहीं आती है, फिर भी अंत में वह जॉन की बात मान जाती है। अब सलीमा जॉन के साथ रहने लगती है। जॉन सलीमा के पास नहीं जाता है, वह हमेशा दूर रहता है। अब रात में भी वह अलग कमरे में सोता है। अगले दिन चंदूलाल आता है और उसके साथ मजाक करता है। जॉन इस चीज को देखकर दड़र जाता है। अब सारे लोग हंसने लगते हैं, पर सलीमा को उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। अब धीरे धीरे ये बात पता चल जाती है कि जॉन सलीमा के साथ नहीं सोता है। कुछ लोगों को लगता है कि जॉन समलैंगिक है। तभी हम जॉन के बावर्ची को देखते हैं। वह जॉन के लिए एक समलैंगिक सुंदरी को लेकर के आता है और कहता है कि शायद आपको ये पसंद आएगी, पर जॉन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है। फिर वह सलीमा को अपने घर से भगा देता है। अगले दिन जॉन अपने घर से बाहर निकलता है। वह सलीमा को बाहर बैठा हुआ पाता है। उसे बुरा लगता है। फिर वह उससे कहता है कि तुम अपने घर पर वापस क्यों नहीं गई। तब उसका बावर्ची उसे समझाने लगता है
और कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकती है। अगर वह यहाँ से गई तो सारे लोग उस पर गुस्सा हो जाएंगे। अब जोन भी अपनी गलती मानता है और कहता है कि तुम मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती हो, मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ, पर मेरा तुम्हारे साथ सोने का मन नहीं करता है। अब सलीमा और जोन एक साथ रहने लगते हैं, पर जोन अभी भी सलीमा को गप्पा गप नहीं किया है। अगले दिन जोन की मुलाकात हेनरी की पत्नी एगी से होती है। एगी बताती है कि हर जगह पर तुम्हारे बारे में बात होती रहती है, तुम में कोई न कोई दिक्कत है और लोग बेचारी सलीमा पर अंगुली उठा रहे हैं क्योंकि तुम उसके साथ गपा गप नहीं कर रहे हो। लेकिन जोन कुछ भी जवाब नहीं देता, वह वापस घर पर आ जाता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है वह सलीमा के करीब जाने लगता है। फिर एक रात सलीमा जोन से पूछती है कि क्या तुम किसी सुंदरी के साथ गप्पा गप किए हो? जोन कहता है कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मैं किसी को छूने वाला भी नहीं हूँ। सलीमा कहती है कि अगर तुम एक्सपीरियंस नहीं लोगे तो तुम्हारी पत्नी तुमसे संतुष्ट नहीं हो पाएगी, तुम्हें पहले ही इन सारी चीजों को समझ लेना चाहिए। फिर ये दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। अब जोन सलीमा की तरफ अपने हाथों को आगे करता है। अब सलीमा जोन का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन इसके आगे का कार्यक्रम नहीं होता है। अगले दिन ये दोनों बच्चों के साथ बैठकर खेल रहे होते हैं, तभी चंदूलाल आ जाता है और मजाक में कहता है कि यूरोप के लोग एकदम बेकार है, हम तुम लोगों से ज्यादा मजबूत है। अब जोन इन बातों को सुनने के बाद कहता है कि क्या तुम मुझसे चैलेंज लगाओगे? तुम हमेशा जंगलों में रहे हो, लेकिन पानी में मैं ज्यादा देर तक टिक सकता हूँ। अब चंदूलाल उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और ये दोनों पानी में कूद जाते हैं। समय स्टार्ट होता है। 1 मिनट बीतने के बाद चंदूलाल बाहर आ जाता, पर जोन उसके बाद बाहर आता है। चंदूलाल अब जोन पर गुस्सा हो जाता है। ये चैलेंज देखकर लोग चकित हो जाते हैं। फिर जोन चंदूलाल को बताता है कि उसके पास ऑक्सीजन मास्क था, इसलिए वह इतनी देर तक पानी में रह पाया है। जोन उन लोगों को यह दिखाना चाहता था कि पश्चिमी सभ्यता कितनी आगे है। अब सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इधर जोन और सलीमा घर के अंदर प्यार करने लगता है। जोन बताता है कि शरीर के अंगों को क्या कहा जाता है। इसके बाद ये दोनों किस करते हैं। फिर जोन अपना केला सलीमा को दे देता है। अब जोन और सलीमा रोज अपना कार्यक्रम करते हैं, लेकिन सलीमा जोन से पहले ही जग जाती है। तो जोन उससे पूछता है कि ऐसा क्यों करती हो? तब सलीमा कहती है कि तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते हो, इसलिए मैं पहले ही उठ जाती हूँ। तभी हेनरी अपने घर डिनर के लिए जोन को बुलाता है, जहाँ पर जोन एक सुंदरी सीला से मिलता है। सीला को स्लीपिंग डिस्टॉनरी वाली परंपरा अच्छी नहीं लगती है। अगले दिन वह आदिवासियों की भाषा सीखने के लिए जोन के पास आती है और सबसे बात करती है, पर वह जोन के पास रहना पसंद करती है। इधर सलीमा जब उसे देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि जोन के करीब कोई भी आए। अब सीला जोन के साथ फोटो खींचने के लिए कहती है। इस सीन को देखने के बाद सलीमा को गुस्सा आता है और वह अपनी भाषा में जोन को ये सब बंद करने के लिए बोलती है, लेकिन जोन उस सुंदरी को मना नहीं करता है। तभी इन्हें पानी में कुछ दिखाई देता है। अब हेनरी इन चीजों को देखकर गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि माइनिंग के पास जो चाइनीज है वही ये सब कर रहे हैं। जोन कहता है कि मैं जाकर देखूंगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। अब तभी एमी जोन के पास आती है और कहती है कि सीला तुम्हें पसंद करने लगी है। जब तुम सीला से शादी करोगे तो हम तुम्हारे लिए यहाँ पर एक स्कूल बनवा देंगे, जिससे कि तुम यहाँ के बच्चों को शिक्षा दे सको। दरअसल सीला हेनरी की बेटी होती है। जोन घर पर चला आता है। जोन देखता है कि सलीमा बहुत गुस्से में है। तब वह उसे समझाता है और माफी भी मांगता है और कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने सीला को मना नहीं किया। तब सलीमा कहती है कि तुम सारे मर्द एक जैसे हो, मैं तुम्हारे लिए हर चीज कर रही हूँ, क्या मैं तुम्हें खुश नहीं कर पा रही हूँ? अब ये बात सुनकर जोन को गुस्सा आ जाता है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये लोग उस घटना वाली जगह पर जाने लगते हैं ताकि वहाँ पर क्या हो रहा है पता लगाया जा सके। फिर जैसे ही ये लोग गांव के पास पहुँचते हैं, ये देखते हैं कि गांव में महामारी फैल गई है। तभी एक आदमी जोन पर हमला कर देता है, पर जोन बच जाता है, लेकिन चंदूलाल के साथ वह उस आदमी का पीछा करता है। फिर ये लोग ऊपर जाते हैं तो इन्हें बहुत सारे यूरोपी दिखते हैं जो माइनिंग कर रहे हैं। वह यहाँ चांदी निकाल रहे हैं, लेकिन जोन अब जैसे ही वापस आता है सलीमा को वह बीमार पाता है। तभी बाकी आदिवासी इनके पास आ जाते हैं और इन पर हमला करने वाले होते हैं। तब जोन उन्हें समझाता है कि हम लोग एक साथ मिलकर रहे। इतना कहते ही वह उनके लिए खाना ऑफर करता है। फिर जोन और सलीमा को एक ब्रेसलेट देते हैं। तब जोन पहली बार सलीमा को आई लव यू कहता है। फिर जोन हेनरी के पास पहुंचकर अपनी बात बता देता है कि वह सलीमा के साथ रहना चाहता है। हेनरी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी भी ऐसी ही लव स्टोरी थी, पर हम दोनों एक साथ नहीं रह पाए। तब जोन कहता है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुमने उस सुंदरी को छोड़ा जिससे तुम प्यार करते थे। तभी यहाँ पर एमी आ जाती है और वह जोन को समझाने लग जाती है। वह कहती है कि तुम्हें 1 साल के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। जब ये बात उनको पता चल जाएगी तो ये लोग सलीमा नहीं छोड़ेंगे। इधर सलीमा अपने लोगों से बात कर रही होती है कि क्या वह जोन से शादी कर सकती है। तब सारे लोग उसे गालियाँ देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। जोन भागता हुआ उसके पास आता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तब उसे एहसास होता है
है कि जब तक वह यहाँ से नहीं जाएगा तब तक सलीमा रोती रहेगी। अब सलीमा के लिए जोन यहाँ से चला जाता है। अब 1 साल गुजर जाते हैं। जोन की शादी सीला से हो जाती है। अब ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। सीला पूछती है कि सलीमा कैसी है। तब जोन बताता है कि सलीमा ने चंदूलाल से शादी कर ली है। फिर ये लोग फिर से गांव में जाते हैं, जहाँ पर जोन बच्चों को शिक्षा देना चाहता है। यहाँ पर एक स्कूल भी बन गया है। जोन इन सब चीजों को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। रात में सभी लोग जब मूवी देख रहे थे तो जोन सलीमा को खोजता है। उसकी नजरें हमेशा से सलीमा को खोज रही थी। रात में सीला जोन का केला खाने वाली होती है, पर जोन कुछ भी नहीं करता है। अब सीला जोन से कहती है कि मुझे कभी भी सलीमा की जगह नहीं मिलेगी। तब जोन उसे समझाता है। वह कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें भी सलीमा जैसा प्यार करूं। तब सीला बताती है कि बबरची भी उसे पसंद नहीं करता है। अब जोन बबरची को लेकर एक ऑफिसर के पास जाता है, जिसका नाम नेविल होता है। अब बबरची नेविल के लिए ही खाना बनाएगा। तभी जोन देखता है कि नेविल की स्लिपिंग डिस्टोनरी को चोट आई हुई थी। इसका नाम डिपोक होता है और जोन को ये बात बुरी लगती है। तब नेविल कहता है कि अगर तुम सलीमा से प्यार नहीं करते तो उसका हाल ऐसा नहीं होता, और सीला से तुमने शादी नहीं की होती तो वह अब तक मेरी पत्नी बनी होती। इधर एमी अपनी बेटी को समझा रही होती है कि अगर जोन तुमसे प्यार नहीं कर रहा तो उससे उम्मीद लगाना बंद कर दो। तभी जोन इन सब बातों को सुन लेता है और एमी के सामने ही सीला को किस करता है। अगले दिन जब जोन काम पर जाता है तो वह सलीमा को देखता है। सलीमा के हाथ में उसका बच्चा है और चंदूलाल उसके साथ होता है, लेकिन उस बच्चे की आंखें नीली और वह गोरा है। तब वह जान जाता है कि वह मेरा बच्चा है। वह बबरची के पास जाता है और बबरची बताता है कि वह तुम्हारा ही बच्चा है। उसका नाम मंदार है। तब जोन सलीमा से मिलने के लिए एक प्लान बनाता है। जोन बबरची को कहता है कि डिपोक से कहना कि सलीमा से मिलने के लिए उसकी मदद चाहिए। अब प्लान के हिसाब से रात में सलीमा जोन से मिलने के लिए आती है। वह जोन को देखकर भागने लगती है, पर जोन उसे रोकता है और पहली बार अपने बच्चे को देखता है। वह अपने बच्चे को गोद में लेता है। अगले दिन जोन अपने बेटे के लिए एक खिलौना बनाता है। एमी ये देखकर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि सीला माँ बनने वाली है, लेकिन जोन उसे बताता है कि सीला माँ बनने वाली नहीं है। अगले दिन जोन खिलौने को लेकर अपने बच्चे के पास जाता है। ये बात चंदूलाल भी देख लेता है और रात में वह जोन के पास आता है और जोन को घायल कर देता है। फिर वह जोन को सलीमा के पास जाने के लिए मना करता है, क्योंकि मैंने भी यही किया था। सलीमा मेरी बेटी है, पर मैं उसे भूल चुका हूँ। अगले दिन चंदूलाल को सजा मिलने वाली थी। जोन कोशिश करता है कि चंदूलाल को माफ कर दिया जाए, पर चंदूलाल अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अब जोन इस फैसले को दूसरे दिन के लिए टाल देता है। रात में सलीमा जोन के पास आती है और कहती है कि वह कैसे भी करके चंदूलाल को बचा ले। इधर सीला इन सारी चीजों को दूर से देख लेती है। अगले दिन फैसला जोन सुनाता है। अब रात में जेल की चाबी चुराने के लिए सलीमा जाती है, लेकिन चाबी गायब थी। वह सेल के पास पहुंच जाती है। वह देखती है कि जोन ने चंदूलाल को आजाद कर दिया है और उसे बंदूक देकर वहां से भगा देता है। जोन अपने प्यार का इजहार फिर से सलीमा से करता है। वह कहता है कि हम अपने बच्चे को लेकर यहाँ से दूर चले जाएंगे। अब जैसे ही जोन वापस घर आता है, सीला उसे बताती है कि वह माँ बनने वाली है। तब जोन फिर से परेशान होने लगता है। दूसरी तरफ हेनरी को पता चल जाता है कि चंदूलाल भाग गया है। तब नेविल गांव वालों को कहता है कि वह सलीमा को स्लिपिंग डिस्टोनरी बनाना चाहता है और गांव वाले मान भी जाते हैं। इधर जोन अपना लेटर सीला के लिए लिख रहा होता है। सीला इस नोट को देख लेती है और कुछ भी नहीं कहती है। इधर सलीमा जोन का काफी देर से इंतजार कर रही होती है, पर जोन बहुत देर से वहाँ पहुँचता है। सलीमा नदी की तरफ चली जाती है। इधर हेनरी सलीमा के पीछे आ जाता है। वह यहाँ उसे रोकने आया था, पर हेनरी को उस पर दया आ जाती है, क्योंकि सलीमा उसकी बेटी थी। अब हेनरी सलीमा को एक बंदूक देता है। सलीमा को भी पता चल जाता है कि हेनरी उसका बाप है। अब ये दोनों एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगते हैं। इधर नेविल जोन और सलीमा को खोजने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जोन को सलीमा मिल जाती है। अब जोन उन लोगों के साथ रहने लगता है। अब जोन और सलीमा एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। कहानी यहीं पर समाप्त होती है।